इंडियन पासपोर्ट बनवाने में कुछ समस्याएं हैं, उस समस्याओं को भारत सरकार दूर कर दे तो बहुत अच्छा है। जिसमें से हम पासपोर्ट बनवाने जाते हैं तो ठीक है, आज के ज़माने में हम किसी भी साइबर कैफे से अप्लाई किए, चाहे खुद से अप्लाई किए, वेरिफिकेशन हो गया और सब ठीक है। लेकिन जो ये रीजनल ऑफिस में भेजा जा रहा है, तो रीजनल ऑफिस में जब जाने के बाद वहाँ पर जो गड़बड़ी मिल रही है, क्या वहाँ से वो रीजनल ऑफिस सब कैंसिल करके आपको वेरिफिकेशन नहीं दे सकती? तो इस व्यवस्था को करना चाहिए कि भैया हमने पहले अप्लाई किया जहाँ से, वहाँ से हम क्या करेंगे, अब जाकर वहाँ पर जाएं, वहाँ पर बंद करवाएं, फिर यहाँ पर अपॉइंटमेंट लेकर आए तो होगा। हम मानते हैं कि पासपोर्ट सेवा व्यवस्था जो है ये थोड़ा मिला जुला कर चलना पड़ता है कि थोड़ा देरी हो, लेकिन इस व्यवस्था के अनुसार जो लोग बाहर जाकर काम करते हैं, जो लोग बाहर काम करने के लिए, कमाने के लिए जाते हैं, उनके मन में एक अलग प्रकार की शंकाएं बनने लगती हैं। शंकाएं किस बात की बनने लगती है? वो लोग गरियाते हैं। मैं पटना में पासपोर्ट रीजनल ऑफिस में गया था, तो वहाँ पर प्रॉब्लम यही था कि चंडीगढ़ से एक पासपोर्ट अप्लाई हुआ था मेरे मित्र का, तो उनका यहाँ पर अपॉइंटमेंट लेकर गए थे वेरिफिकेशन के लिए। तो उन्होंने बोला कि पहले जाइए चंडीगढ़, बंद करवा के आइए, फिर यहाँ पे अपॉइंटमेंट लेकर आइएगा। हमने बोला यही तो दिक्कत है। अगर चंडीगढ़ तुरंत बात कर लेता, भाई ठीक है वहाँ का बंद कर दे और लेटर भेज दे, फैक्स कर दे, यहाँ पर हम निकाल कर आपको अप्रूवल कर देते। ऐसा तो बात नहीं है कि हम फ्री में आ रहे हैं आपके पास। इतना पैसा खर्चा करने के बाद लोग समस्तीपुर, सीतामढ़ी, कहाँ कहाँ से, पूरे बिहार से होकर पटना में आते हैं, पूरा खर्चा करके आते हैं, 500-600 रुपया खर्चा करके आते हैं, फुकट में तो नहीं आते हैं। सरकार पैसा आपको इसी के लिए दे रही है। हम लोग 1500 इसी के लिए दिए हैं, 1500-1600 रुपया लगता भी है, चालान भी कटता है। जब चालान कटता है तो भैया हमारी समस्याओं को सुनना चाहिए। फोन कर देने में, फैक्स निकाल देने में, मैसेज ले लेने में आपकी क्या जाती है? तो इस व्यवस्थाओं को सरकार सुनेगी, सरकार ठीक करेगी, तब जाकर आगे होने वाला है। लेकिन प्रॉब्लम है इस बात का कि गलत लोग इसके फायदा ना उठा दें। तो आपको लगता है कि गलत लोग, जो क्रिमिनल हैं, जो क्राइम करने वाले हैं, वो नॉर्मल तरीके से, नॉर्मल प्रोसीजर से मतलब पासपोर्ट बनवाते होंगे? नहीं बाबा, वो लोग नॉर्मल तरीके से पासपोर्ट वगैरह नहीं बनवाते हैं और डायरेक्ट पासपोर्ट बनवाते हैं। कैसे? दलाल को पकड़ेंगे, वो तुरंत पैसा लेगा और कागज पत्र लेगा, थोड़ा सा चिट्टा भर, तुरंत वेरिफिकेशन वगैरह करा देगा। पुलिस वेरिफिकेशन में उन लोग के लिए कुछ नहीं है, तुरंत फोन देगा, पैसा भिजवाएगा, वेरिफिकेशन हो गया, आपका काम खत्म, पासपोर्ट बनकर 2 दिन में, चाहे 3 दिन में आपके पास आ जाएगा। और बाई पोस्ट आता है ना, तो यहाँ पर बाई पोस्ट वगैरह कुछ नहीं, यहाँ पर आपका आएगा कैसे, फिर उसके पास आ जाएगा, वो बोलेगा ठीक है बन गया, आके ले जाओ यार। तो ये हो गया क्रिमिनल लोगों का। लेकिन अच्छे लोग, जो नॉर्मल लोग हैं, लेबर मजदूरा लोग जो बाहर जाके कमाते हैं, उन लोगों के बीच जो ये मतभेद हो जा रहा है, तो ये उनके मन में एक ऐसा बात कर देता है ना कि वहाँ का व्यवस्था है कि आप एक बार स्कैन कर दीजिए, काम हो गया, वो सब अपना देख लेगा। और यहाँ पे इतनी लंबी प्रक्रिया, लाइन लगाइए, हाई कीजिए, हाउ कीजिए, अनेकों प्रकार की डिफिकल्टीज है, जिसको भारत सरकार सुधारना चाहे तो सुधार सकती है। बिहार सरकार, बिहार में बात होगा तो बिहार सरकार सुधार लेगी, लेकिन बिहार सरकार भी क्यों सुधारेगी? तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो जनता को परेशान करती है। देखिए, बड़ी बड़ी जो बातें हो जाती है ना, तो बड़ी बड़ी बातों को ज़्यादा लोग दिल पर नहीं लेते, लेकिन छोटी छोटी जो समस्याएं हो जाती है, इसको लोग ज़्यादा दिल पर ले लेते हैं। जैसे में ये पेन टूट जाए, इधर से इंक निकल जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये गोली अगर फंस गया ना, तो इस कंपनी को गरियाना लाजमी है कि गोली कैसे फंस गया। तो इसी प्रकार से है। अब देखिए, उसको छत्तीसगढ़ जाना पड़ा, छत्तीसगढ़ से आना आएगा अभी, फिर यहाँ पर अपॉइंटमेंट लेगा, फिर अपॉइंटमेंट लेकर जाएगा। छत्तीसगढ़ पे 2-2 महीना, 3-3 महीना लग जाता है। छत्तीसगढ़ नहीं, चंडीगढ़। तो चंडीगढ़ में 2-2, 3-3 महीना लग जाता है अपॉइंटमेंट लेने के लिए, फिर जाइएगा, इधर से कोई सुनेगा नहीं। मतलब नॉर्मल प्रोसेस बता रहा हूँ अभी, ये नहीं कि पावर का इस्तेमाल करके जाए तो कोई रोकेगा, तुरंत हो जाएगा होता। लेकिन पावर का इस्तेमाल करने की मैं बात नहीं करता, मैं बोलता हूँ पहले सिंपल जाओ, समझो कि किस किस प्रकार की प्रक्रियाएं हैं। हमें ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, आधार कार्ड, सारे डॉक्यूमेंट बनवाने के लिए, वेरिफिकेशन करवाने के लिए, सब चीज़ के लिए नॉर्मली जाने जाते हैं, अच्छा लगता है, जाने में अच्छा लगता है। जाने के बाद रियलाइज होता है कि हाँ, यहाँ पर क्या सुधारा जा सकता है। लेकिन हमारे मंत्री जी तो भैया वो अपने ओल्ड एज में चल रहे हैं, तो वो क्या सुधारेंगे?
76 साल का आदमी अब क्या सुधारेगा भैया। अब उनको जरूरत है संन्यास लें और संन्यास लेकर अपना काम धाम करें। नहीं तो आजकल तो वो उनका बयान भी थोड़ा अजीबो उटपटांग आने लगा है। देखते हैं, लोग तो फिर भी जितेबे करेंगे, लोग क्या है, कुछ भी है। सरकार व्यवस्था को हर समय बदलते रहना चाहिए। जो मौका किसी को दिया जा सकता है उसको मौका देना चाहिए, लेकिन केवल एक व्यवस्था के अनुसार हम किसी को जिता दें, ये तो सही बात नहीं हो जाती है। केवल हम एक व्यवस्था के अनुसार किसी को कहें कि नहीं भैया पूर्ण बहुमत ले लो और तुम सरकार चलाओ, काय चलाओ भैया। भैया तुम व्यवस्था बताओ, हमारे जिला में, हमारे गांव में, हमारे ब्लॉक में, हमारे डिवीजन में क्या करोगे। हमारे राज्य के लिए तुम क्या करोगे, हमारे सड़क व्यवस्था के लिए क्या करोगे, पुल व्यवस्था के लिए क्या करोगे, बाढ़ व्यवस्था के लिए क्या करोगे, अकाल व्यवस्था के लिए क्या करोगे। हर व्यवस्था के लिए क्या कर सकते हो उसके बारे में बताओ, तो जीतोगे। नहीं जीतोगे तो जाओ घर जाओ, बस। ऐसे बोलने वाले ही लोग चाहिए तो ही सब काम होने वाला है। लेकिन इंडियन पासपोर्ट की जो डिफिकल्टीज है उसको सरकार सुधारे, बहुत अच्छी बात है, सुधार देगी तो। और जो काम एक दिन में हो सकता है उसके लिए दौड़ाने का क्या काम है, बार बार दौड़ाने का। हाँ भैया एक बार डॉक्यूमेंट आ गया, जो गलती है सुधार दो, गलती सुधारने के बाद फिर से सबमिट करके दे दो, ले जाओ, हो गया काम खत्म, तुम जा सकते हो। क्या बोलते हैं उसको इंग्लिश में, इलिजिबल है कि आप डन हो गए, कंफर्म वेरिफिकेशन इज डन, सिंपल।